नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। राजनांदगांव जिले के नादिया मठ में आयोजित 3 दिवसीय होली महोत्सव में विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री शामिल हुए। रंग गुलाल और जय घोष के बीच उनका भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मंत्री गजेंद्र यादव, सांसद संतोष पांडे और महापौर मधुसूदन यादव मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने नादिया कबीर मठ के विकास और अधोसंरचना विस्तार के लिए लाखों रुपए की घोषणा की। 3 दिवसीय आयोजन में भजन कीर्तन, संत सम्मेलन और सांस्कृतिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। सौभाग्य का विषय है कि कबीर मठ नांदिया में जो 3 दिवसीय अखिल भारतीय संत सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें हम सभी लोग शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के दूसरे सबसे बड़े शहर बिलासपुर के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। आने वाले समय में शहर को ट्रैफिक जाम की समस्या से काफी हद तक मुक्ति मिल सकती है। केंद्र सरकार ने बिलासपुर रिंग रोड परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू की पहल पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 32 किलोमीटर लंबी रिंग रोड परियोजना के लिए सहमति दे दी है। यह रिंग रोड बोदरी से सेंदरी तक बनाई जाएगी, जो शहर के एयरपोर्ट, औद्योगिक क्षेत्रों और प्रमुख नेशनल हाईवे को आपस में जोड़ेगी। इससे शहर के भीतर से गुजरने वाली भारी वाहनों को अब बाहर से ही बाईपास मिलेगा, यानी ट्रकों और मालवाहक गाड़ियों का दबाव कम होगा और शहर के मुख्य बाजारों व रिहायशी इलाकों में जाम की समस्या में राहत मिलेगी। वहीं उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव की मंजूरी के बाद राज्य सरकार ने पेंड्री चौक से नेहरू चौक तक सड़क मजबूतीकरण के लिए 40 करोड़ 79 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। इस राशि से करीब 15.38 किलोमीटर सड़क को मजबूत बनाया जाएगा। इसके अलावा नेहरू चौक से उसला पुल तक 3.20 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 4 करोड़ 25 लाख रुपए भी मंजूर किए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि रिंग रोड बनने से शहर सीधे कोरबा, कटघोरा और सीपत जैसे औद्योगिक क्षेत्रों से जुड़ जाएगा। इससे न सिर्फ ट्रैफिक व्यवस्था सुधरेगी, बल्कि व्यापार और माल परिवहन भी तेज और आसान होगा। अब परियोजना के लिए डीपीआर तैयार कर सर्वे किया जाएगा। उम्मीद है कि आने वाले समय में बिलासपुर की सड़कों पर जाम नहीं, बल्कि सुगम यातायात नजर आएगा। बिलासपुर शहर में जो है, चूंकि एक आउटर रिंग रोड बना हुआ है, एक इनर रिंग रोड की भी जरूरत थी और यहाँ पे 2 NHI हैं, 2 NH जो हमारे कनेक्ट होते हैं, तो उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए NHI ने भी एक सैद्धांतिक सहमति माननीय मंत्री जी ने दी है। स्टेट गवर्नमेंट ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री जी ने भारत सरकार से रिक्वेस्ट किया था, तो उनकी रिक्वेस्ट पे माननीय केंद्रीय मंत्री जी की सहमति आई है। इसका डीपीआर तैयार कर रहे हैं। ये करीब 32 किलोमीटर का एक रिंग रोड है और ये डीपीआर के बाद ये रिंग रोड बनता है, तो इसको ये बहुत ही सुविधाजनक होगा और इसमें बिलासपुर में कोई कहीं भी किसी भी एरिया में रहेगा, क्योंकि ये सर्कुलर टाइप से रोड रहेगी, तो कहीं भी पहुंच सकता है। तो 32 किलोमीटर का ये रोड है, काफ़ी सुविधाजनक हो जाएगी। इससे शहर का विस्तार भी होगा, लोगों को सुविधा भी होगी और ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम है, काफ़ी हद तक इस ट्रैफिक के प्रॉब्लम से मुक्ति मिलेगी। सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध राष्ट्रीय HPV टीकाकरण अभियान का शुभारंभ नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से किया। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि रहे। MCB जिले के खड़गवां ब्लॉक स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में श्याम बिहारी जायसवाल की मौजूदगी में टीकाकरण की शुरुआत हुई। इस दौरान जिला चिकित्सालय प्रशासन और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। अभियान का उद्देश्य बालिकाओं और महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा प्रदान कर जागरूकता बढ़ाना है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का हम सब छत्तीसगढ़ के लोग आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने देश में सबसे ज़्यादा जो कैंसर का बीमारी है, जो सर्वाइकल कैंसर है, जिसे गर्भाशय का कैंसर भी कहते हैं, वो दूसरे नंबर पर है और ऐसे कैंसर को जड़ से समाप्त करने के लिए आज पूरे देश में टीकाकरण के लिए राजस्थान का अजमेर से उन्होंने HPV वैक्सीन का आज टीकाकरण कर योजना का शुभारंभ किया है। हमें बहुत हर्ष है कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी MCB जिला के कोरिया से 5 बालिकाओं को HPV का टीका लगाकर छत्तीसगढ़ के लिए भी शुरुआत आज की है। ये टीकाकरण अभियान न केवल एक टीकाकरण है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं का एक महीन कड़ी है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने समझा
और देश में असमय काल के गाल में समाने से देश के करोड़ों हमारी बहनों को बचाने का संकल्प लेकर आज ये टीकाकरण अभियान पूरे देश के लिए चालू हुआ है। और ये टीका जहां एक और प्राइवेट रूप से लगवाने से 4,000 रुपये का लगता है, इसको पूरे देश के जो 14 साल की किशोरी हैं उनको निःशुल्क लगाकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा अभियान का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के माननीय स्वास्थ्य मंत्री सम्मानित जेपी नड्डा जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साई जी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और प्रदेश के तमाम हमारे हेल्थ वर्कर्स, हमारे हेल्थ के ऑफिसर्स, हमारी मितानिन, सभी को इस अभियान में जुड़कर ज़्यादा से ज़्यादा जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार जुड़कर हमारे देश के साथ साथ राज्य के बच्चियों को भी इस योजना का समुचित लाभ मिल सके, इसके लिए आह्वान करता हूँ। अदानी पावर लिमिटेड की कोरबा पावर लिमिटेड के 1600 मेगावाट विस्तार को लेकर सरक बूंदिया में जन सुनवाई आयोजित की गई। आसपास के प्रभावित गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। कई लोगों ने परियोजना से क्षेत्र में विकास, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ने की उम्मीद जताते हुए समर्थन किया। वहीं कुछ ग्रामीणों ने पर्यावरण और विस्थापन के मुद्दे पर विरोध दर्ज कराया। प्रशासन की निगरानी में कड़ी सुरक्षा के बीच जन सुनवाई संपन्न हुई। कि मैं बहुत आभारी हूँ कि ये जन सुनवाई एकदम शांतिपूर्वक और सफल हुआ। दूसरी बात, इनकी बातें, जो भी बातें बोली गई, जो हम लोग ने सुना है, तो कोशिश करूँगा अदानी पावर के तरफ से कि हम लोग इनकी जो अपेक्षा है हम लोगों से उसकी पूरी करने की कोशिश करेंगे और साथ में रहेंगे। सर, किस तरह की मांगे आई हैं प्लांट के विस्तार के साथ में क्षेत्र के विस्तार को लेकर, किस तरह की रणनीति है आपकी? नहीं, देखिए, क्षेत्र का विस्तार हम लोग का एक पार्ट है, बागी है। तो डेफिनेटली जैसे जैसे हम लोग आके 1 ही साल हुए हैं, तो हम लोगों का जो बजट्स वगैरह जो है अभी धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएंगे। तो डेफिनेटली इस क्षेत्र का पूरी डेवलपमेंट तो हम लोग हर तरह से करेंगे। राजनांदगांव के गांधी सभागृह में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन में विष्णुदेव साय ने कृषि उन्नति योजना अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि 25 लाख किसानों के खातों में अंतरित की। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री गजेंद्र यादव सहित जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। धान खरीदी की अंतरराशि और आदान सहायता मिलने से होली पूर्व किसानों में उत्साह का माहौल है। मुख्यमंत्री ने इसे किसान सम्मान का प्रतीक बताया। पूरे प्रदेश के 25 लाख किसानों के खाते में 10,324 करोड़ से ज़्यादा की राशि हम लोग उनके खाते में डाल रहे हैं। आज पूरे माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्हा में पूरे एक साथ प्रदेश में किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि डालेंगे और पूरे प्रदेश के सभी ब्लॉक मुख्यालयों में एक आयोजन है। और मेरा सौभाग्य है कि आज मैं नांदगांव जिला मुख्यालय में आया हूँ। नांदगांव के 1,04,000 किसानों के खाते में लगभग 450 करोड़ की राशि हम उनके खाते में डाल रहे हैं। ये बहुत सौभाग्य की बात है। सभी किसानों को मैं बधाई देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री की मंशा ये है कि अभी आने वाले समय में होली का त्यौहार है, उल्लास आनंद का त्यौहार है, और इस बीच में अगर वो अंतरण की राशि के खाते में डालेंगे तो त्यौहार में लोगों को त्यौहार का मजा दुगना हो जाएगा। और हमने किसानों खाते में राशि डाल रहे हैं। बिलासपुर के मंगला स्थित गजमोहिनी अपार्टमेंट में रविवार सुबह ग्राउंड फ्लोर के इलेक्ट्रॉनिक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग तेजी से फैलने से परिसर में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर दीवार तोड़कर आग पर काबू पाया। लाखों रुपए का सामान जल गया। हालांकि किसी जनहानि की खबर नहीं आई है। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट कारण माना जा रहा है। पुलिस जांच जारी है। जी हाँ, मंगला गजमोहिनी परिसर है। सुबह 7 बजे सूचना मिली थी कि गजमोहिनी परिसर के नीचे जहाँ पे पार्किंग स्थल है वहाँ गोडाउन है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान है, वहाँ आग लगी है। इस पर मौके पर पुलिस भी पहुंची थी, दमकल बुलाया गया था, 5-6 दमकल आई थी। आग बुझाया भी गया है और अभी मतलब जांच पर ये पाया गया है, प्राथमिक जांच पर, कि वो शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। रायपुर के राजेंद्र नगर क्षेत्र में 2 सटेरियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अंतरराज्यीय सट्टा नेटवर्क का खुलासा किया। मुख्य आरोपी रैंकी डरडा और प्रतीक विद्वानी समेत कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
गोवा में किराए के मकान से नेटवर्क संचालित हो रहा था, जहां से आईडी पासवर्ड जारी होते थे। कार्रवाई में 7 लाख रुपए से अधिक के सामान, 100 से अधिक मोबाइल, लैपटॉप और करीब 50 बैंक खातों की जानकारी मिली है। डीएसपी स्मृतिका रजनाला ने जांच जारी होने की पुष्टि। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा आज सट्टा और पेमेंट गेटवे के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा कार्रवाई हुआ है, जिसमें सट्टा चलाने के साथ साथ पेमेंट गेटवे पैनल्स चला के इंटरनेशनल लेवल पे ट्रांजैक्शंस करने वाला एक ग्रुप को हम लोग ट्रैक करके पकड़े हैं। इसका कार्रवाई पहले 2 लोग रायपुर से हम लोग पकड़े थे, प्रतीक और शैंकी नाम के 2 लोगों को हम लोग सट्टे के मुखबिर सूचना पे हम लोग क्या मुक्तिधाम राजेंद्र नगर से गिरफ्तार करके पकड़े थे। उसी के विवेचना में आगे बढ़ते हुए हमको ये पता चला कि सट्टे के साथ साथ ये लोग कुछ पैनल्स चला के इंटरनेशनल लेवल पे USDT और अदर करेंसीज, क्रिप्टो करेंसीज के माध्यम से इंडिया से लाखों के पैसा जो है दुबई, चाइना और श्रीलंका के अलग अलग अकाउंट्स में भेजा जा रहा है बोल के हमको उसके इन्वेस्टिगेशन में पता चला। तो एक स्पेशल टीम, हमने क्राइम टीम और थाने के टीम के साथ एक स्पेशल टीम बनाया गया और गोवा, इसमें ये सामने आया कि गोवा में ये पैनल बैठ के इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस किया जा रहा है। तो गोवा टीम गई थी और वहाँ से 5 अन्य आरोपी को पकड़ के लेके आए थे और उसके साथ साथ गोवा में ही हमको 431 म्यूल अकाउंट्स, 5 लैपटॉप, एक टैब और 58 मोबाइल्स और 12 ATM और 3 राउटर भी गोवा से हमको मिला था। इसका टोटल मशहूर का जो है लगभग 22 लाख का है। इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इनका क्या इंटरनेशनल रिलेशनशिप क्या है और USDT में लोकल में पैसे लेके कौन USDT में कन्वर्ट करके दुबई भेज रहा है और वो सब चीज़ें हमको अभी इन्वेस्टिगेशन में फर्दर पता चलेगा। इसमें यह भी है कि जो लोकल रायपुर से जो पकड़े थे प्रतीक और शैंकी को, इनका हमको दुबई आने जाने का वीज़ा डिटेल्स और फॉरेन ट्रैवल डिटेल्स भी मिला है। तो मामला अभी इन्वेस्टिगेशन में है। फर्दर कुछ और डिटेल्स है तो आपके सामने लेके आएंगे। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र स्थित लम्हा तालाब में नहाने गए 7 दोस्तों में से 2 युवक गहरे पानी में डूब गए। स्थानीय गोताखोरों की मदद से शव बाहर निकाले गए। मृतकों की पहचान हेतु हिमांशु चहांडे और शिवम मानिकपुरी के रूप में हुई है। पुलिस ने 5 दोस्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। प्रारंभिक जांच में हादसा प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। मेरे को रायपुर 112 से सूचना मिला कि तालाब में व्यक्ति डूब गया है। कितने व्यक्ति डूबा है उसका सूचना नहीं मिला था और ये शाम को 6:16 में मेरे पास सूचना आया। उनसे कॉलर का नंबर लिया, कॉलर से बात किया तो बात नहीं हो पाया। फिर मेरे को बिलासपुर कंट्रोल रूम से सूचना मिला कि ऐसा ऐसा घटना घट गया है खंतराई अम्हा तालाब में, ऐसे करके। फिर वहाँ कॉलर से नंबर में बात किया तो वहाँ भी कॉलर से नंबर में बात नहीं हुआ। फिर मेरे को थानेदार मतलब TI साहब ने फोन किया, तब क्लियर बात हुआ, तब मेरे को जाके मतलब सही एड्रेस पता चला। इस कारण मुझे मतलब टाइम लगा है इस डेड बॉडी को कामयाबी होने में। और ये खंतराई मतलब गांव है, उसका किनारे में एक तालाब है अम्हा तालाब करके, उसमें 2 व्यक्ति डूबा हुआ था। एक का नाम शिवम है और दूसरे का नाम हिमांशु है। दोनों बॉडी को तालाब से बाहर, पानी से बाहर निकाल चुके हैं। करीब कितने घंटे लगे सब निकालने? हमको रेस्क्यू करते में करीब 1 से सवा घंटे के अंदर हम लोग डेड बॉडी बाहर निकाल दिए। बिलासपुर जिले में 58,812 छात्रों के जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र लंबित है। बिल्हा, मस्तूरी, तखतपुर और कोटा विकास खंड से आए आवेदनों में अब तक केवल 1180 ही ऑनलाइन दर्ज हो चुके हैं। सबसे खराब स्थिति तखतपुर की है। छात्रों को छात्रवृत्ति और प्रवेश के लिए प्रमाण पत्र जरूरी है, लेकिन प्रक्रिया धीमी है। जिला शिक्षा अधिकारी विजय टांडे ने तकनीकी दिक्कत और दस्तावेजों में कमी को कारण बताया। सहयोग जिस अपेक्षा के अनुरूप उनको मिलना चाहिए वो अनुरूप नहीं मिल पा रहा है। जैसे एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ, मान लो हमको उनके परिवार के जो है मिसल की बात है, SC ST के बच्चों में मिसल भी लगते हैं जो 1950 के पहले का रिकॉर्ड है और उसमें लग रहा आज की स्थिति में 3-4 पीढ़ी बीत गई है, तो इसमें 3-4 पीढ़ियों में जो है इनका लिंकअप होना चाहिए कि जिस बच्चे का बनना है, मान लो यहाँ से बच्चे को बनना है तो ये पूरा जो है 4 पीढ़ी से जुड़ते बच्चे में आना चाहिए, तब उनका जो है बन पाता है, जिसको अपन वंशावली कहते हैं। यदि उस परिवार में किसी का भी बन गया होगा, उसको सबमिट कर दें तो सीधा हो जाती है बनाने में उनको, लेकिन आवश्यक जो कागजात है वो लगते हैं। सजगता के साथ यदि शिक्षक और पालक इस काम को करेंगे तो जाति निवास आमदनी प्रमाण पत्र बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, बशर्ते उसमें जो है
हमको सजगता के साथ काम करना होगा, जिसमें पालक का सहयोग अत्यावश्यक है। गरियाबंद जिले के मैनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सांप साटी जंगल में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए माओवादियों का डंप बरामद किया। प्रतिबंधित संगठन सीपीआई से जुड़ा यह डंप आत्मसमर्पित नक्सलियों की सूचना पर मिला। संयुक्त टीम ने 46,31,500 रुपए नगद, भरमार बंदूक, सुरका राइफल, बीजीएल सेल, विभिन्न राउंड डेटोनेटर, लैपटॉप और मोबाइल सहित भारी मात्रा में सामग्री जब्त की। पुलिस के अनुसार नक्सल उन्मूलन अभियान और पुनर्वास नीति के चलते क्षेत्र में संगठन कमजोर पड़ा है। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र स्थित चिंगराजपारा में 9 दंपत्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतकों की पहचान प्रकाश यादव और पूर्णिमा यादव के रूप में हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अलग रहने को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था। घर से निकलने के बाद उनके शव पटवारी परीक्षण केंद्र के पास पेड़ पर लटकते मिले। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की है। एएसपी पंकज पटेल ने मामले की जांच जारी होने की पुष्टि की। हाँ, ये सरकंडा थाना क्षेत्र का मामला है, जिसमें पति पत्नी दोनों ने एक साथ सुसाइड किया है फांसी में लटककर। उसमें इनका परिवार से कुछ विवाद था, जिसको लेकर घर से निकले थे पता चला है। इसमें मर्ग पंजीबद्ध किया जा रहा है, जांच किया जा रहा है। जांच में जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर के बिल्हा विकासखंड के बिजौर संकुल में परिवहन मद में 4.88 लाख रुपए के कथित घोटाले की जांच 60 दिन बाद भी पूरी नहीं हुई। आरटीआई में खुलासा हुआ कि कागजों में पिकअप ऑटो दर्शाए गए वाहन असल में स्कूटी और बाइक निकले। मामले में तत्कालीन प्राचार्य हेमलता पांडे और संकुल समन्वयक मनोज सिंह ठाकुर के नाम सामने आए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी विजय टांडे ने 7 दिन में रिपोर्ट मांगी थी, पर अब तक अभिमत लंबित है, जिससे कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। और डीएमसी सर से हमने चर्चा भी किया है कि इस तरह से हो, और 1-2 जगह के लिए हमने जांच अधिकारी भी नियुक्त किया है, उनका रिपोर्ट आना बाकी है। और ये जो है समग्र शिक्षा की तरफ से हर साल उस पर ऑडिट होता है, और ऑडिट के द्वारा इस तरह की बातों को उठाना चाहिए, विरोध करना चाहिए उन लोगों को कि ये नियम विरुद्ध में है। तो अभी तक की नहीं किया है, तो इस बार अब जरूर हम ध्यान देंगे कि जो भी ऑडिट है उसको इनको ध्यान दें, और ऐसा उस पर ऑब्जेक्शन भी करें कि ऐसा नहीं करना है, नियम के अनुरूप ही करना है। जबलपुर स्थित मां दंतेश्वरी मंदिर में हुई चोरी की गुत्थी को बस्तर पुलिस ने सुलझाते हुए आरोपी मोनू यादव को उड़ीसा से गिरफ्तार किया। सीसीटीवी फुटेज और साइबर विश्लेषण से पहचान कर संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। आरोपी ने मंदिर में काली माता और नारायण मूर्ति के आभूषण चुराए थे, जिनमें से एक चेन नदी में फेंकने की बात सामने आई है। महेश्वर नाग ने बताया कि आरोपी पूर्व में भी आपराधिक मामलों में संलिप्त रहा है। पूछताछ जारी है। को दंतेश्वरी मंदिर से चोरी की घटना की रिपोर्ट थाने को मिली थी। चोरी की घटना के पश्चात में एफआईआर लेकर के पुलिस की विभिन्न टीम चोर को तलाश रही थी। एफआईआर में यह दर्ज कराया गया कि एक सोने का हार, एक मंगलसूत्र, एक चांदी का चेन जिसमें लॉकेट लगा हुआ था, और 3 मूर्तियां यहां से चोरी हुई थी। पुलिस ने अलग अलग राज्यों में जाकर के तफ्तीश की। चोर को पकड़ा गया है, और चोर की निशानदेही पर से एक मंगलसूत्र, सोने का एक टुकड़ा, बड़े हार का टुकड़ा बरामद हुआ है। जो चोर से जो बातचीत हुई, उसे पूछताछ हुई, उसमें उन्होंने ये बताया है कि जब यहाँ से चोरी करके वो निकला तब 3 मूर्तियां अपने जेब में रखा, साथ में ही एक हार भी जेब में रखा, और एक मंगलसूत्र और एक चेन जिसमें लॉकेट लगा था, वो हार लेकर के यहाँ से रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हुआ। रास्ते में ही एक जो बड़ा हार है वह टूट करके नीचे गिर गया, और उसका एक टुकड़ा उसके जेब में रह गया। साथ ही साथ में 3 जो मूर्तियां थी वो थी, एक मंगलसूत्र था और एक चांदी के चेन जिसमें लॉकेट लगा हुआ था वो था। रेलवे स्टेशन के पास में रेलवे पुलिस को देख करके वो घबरा गया, और वहीं पर एक पेड़ के नीचे में एक मंगलसूत्र को और जो बड़ा हार था उसका एक टुकड़ा, बाकी तो उसके बताए अनुसार कहीं पे गिर गया उसके चलते समय यहाँ से, तो एक मंगलसूत्र और एक सोने का जो हार था उसका टुकड़ा उससे मौके से उसकी निशानदेही से बरामद किया गया है। पूछताछ में उन्होंने ये भी बताया है कि जो शेष 3 मूर्तियां, एक चांदी का चैन और उसमें लगा हुआ लॉकेट को उसने नदी में विसर्जित कर दिया है। पुलिस ने उस नदी में जाकर के एसडीआरएफ की टीम के माध्यम से उसे खोजने के अथक प्रयास किया, लेकिन वहां पर वो तेज बहाव के कारण हो सकता है कि बह गया होगा, वहां से नहीं मिला है। पूरे प्रकरण में इस चोरी का जो आरोपी है मोनू यादव है, जो कि शांति नगर जगदलपुर का रहने वाला है, वह चोरी के पश्चात उड़ीसा भागा हुआ था और लगभग 20-25 दिन वो उड़ीसा में ही छुप रहा था। लेकिन पुलिस को सूचना मिली कि वो मार्केल में देखा गया है, तो वहां जाकर पुलिस ने उसे अरेस्ट किया है और उसके निशानदेही पे सामान को बरामद किया गया है। अभी उस पूरे घटना का रिक्रिएशन किया जा रहा है। इसके पश्चात पुलिस को हिरासत में लेकर के
जेल दाखिला किया जाएगा। होली पर्व को लेकर बिलासपुर पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है। शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रमुख चौक चौराहों और बाजारों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर ब्रेथ एनालाइजर से जांच पर सख्त कार्रवाई होगी। सिविल ड्रेस में भी पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। एसएसपी रजनीश सिंह ने हुड़दंग करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नागरिकों से शांतिपूर्ण होली मनाने की अपील की गई है। पुलिस की पूरी तैयारी है। आपके माध्यम से मैं सबसे पहले सभी जिलेवासियों को होली की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और पुलिस ने सभी जो एहतियातन कदम उठाने चाहिए वो सभी उठाए हैं और प्रिवेंटिव कार्रवाइयां की जा रही हैं। ऐसे अपराधी, ऐसे बदमाश जिन पे की शक है कि वो बदमाशी कर सकते हैं या झगड़ा लड़ाई कर सकते हैं, मारपीट हुड़दंग कर सकते हैं, उनके खिलाफ लगातार प्रिवेंटिव कार्रवाई हो रही है। लगभग पूरे शहर में 80 पॉइंट फिक्स पिकेट लगाए जा रहे हैं, जहां पर कि हर पॉइंट पे 10-10 जवान रहेंगे, अधिकारी रहेंगे। टोटल 126 पेट्रोलिंग लगाई जा रही है पूरे जिले में, जिससे कि कहीं पर भी कोई ऐसी सूचना आती है कि झगड़ा लड़ाई की या नशे में कोई चीज ऐसी होती है तो उसमें तत्काल पुलिस पहुंच सके। इस प्रकार व्यवस्था पूरी है और कार्रवाई। होली की आहट के साथ बिलासपुर के बाजार रंगों से सराबोर हो उठे हैं। कंपनी गार्डन के आसपास पिचकारियों, गुलाल और सजावटी सामान की भरमार है। इस बार बच्चों के लिए कार्टून थीम, टैंक मॉडल और इलेक्ट्रॉनिक पिचकारियां खास आकर्षक बनी हुई है। व्यापारी कैलाश गुप्ता के अनुसार 50 से 4,000 रुपए तक की पिचकारियां उपलब्ध है और मांग बढ़ी है। हर्बल व त्वचा अनुरूप रंगों की बिक्री भी तेज है। प्रशासन ने सुरक्षित और शालीन तरीके से होली मनाने की अपील की है। होली का त्योहार है, जैसे कि रंग, गुलाल, पिचकारी, सब टाइप के सब वैरायटी है। पर पिचकारियों में इस समय अपने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पिचकारी आई हुई है, जो अपने यहाँ बहुत अच्छी चल रही है। फुग्गा बैलूनों में भरने के नाम इलेक्ट्रॉनिक पिचकारी और इलेक्ट्रॉनिक पिचकारी, एयर गन वगैरह सब चीज है अपने पास, जो बढ़िया बढ़िया, जैसे ये लगे हुए हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक वाला आइटम है ना, ये टीगर वाला है, ये भी आएगा चाइना में से। बहुत सारी चीज है और एयरपोर्ट पे पिचकारी पंप वाली वो भी बहुत है। ग्राहक किस प्रकार की चीजों की इस बार मांग कर रहे हैं और रेट का क्या है इस बार? रेट तो है, थोड़ा तेजी है मार्केट में, बाकी यहाँ की पसंद है। होली त्योहार जैसे रंगों का त्योहार है, उसके हिसाब से गुलाल, हर्बल का गुलाल और सिल्क का, जो जैसे अखबारों में, आपके चैनलों में जैसे देखने मिलता मुझे, उस हिसाब से तो मार्केट में उठाव ज्यादा है। फागुन की मस्ती में बिलासपुर शिव भक्ति और रंगों में सराबोर दिखा। गोड़पाड़ा नदी किनारे स्थित विशाल शिव मंदिर परिसर में फाग नगाड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां नगाड़ों की थाप और उड़ते गुलाल ने माहौल भक्तिमय बना दिया। गायक अंचल शर्मा ने पारंपरिक फाग गीतों से समा बांधा। वहीं पंडित विजय मिश्रा और कांग्रेस नेता राकेश शर्मा ने भी प्रस्तुति दी। गोल बाजार स्थित हनुमान मंदिर में भी रंग गुलाल की धूम रही। शहर भर में फागुन उत्सव का उत्साह चरम नजर आया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।